बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सियाबल रामचंद्र महाराज की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी आप लोग सत्संग विचारों को सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। प्रभु की बड़ी विशेष कृपा अनुकंपा से आप तक पहुंचा जाता है, आप तक विचारों को पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। अपने व्यस्ततम समय में से आपके लिए समय निकाल करके ये सत्संग वीडियो आप लोगों के लिए बनाई जाती है, ताकि आप प्रभु के इस मार्ग पे सत्संग का मार्गदर्शन आपको मिल सके, सत्संग विचारों को आप जान सकें, इस भक्ति की गहराई को समझ सकें। भाइयों बहनों, भक्ति का मार्ग और संत का मार्ग धर्म की पहली पौड़ी बताया गया। इसलिए कहा धर्म का मार्ग जो होता है, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को बड़भागी पाए। प्रभु के इस मार्ग पे चलना है तो संतों का आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन अनिवार्य है। आप कहें अपनी मर्जी से हम जैसे मर्जी चलें और अपने जीवन के इस लक्ष्य तक पहुंच जाएं तो संभव नहीं है, मुश्किल हो जाएगा, आपके लिए दिक्कत होगी। क्योंकि महापुरुषों ने कहा हर मोड़ नई उलझन है, कदमों का संभलना मुश्किल है। तू साथ ना दे तो धूप तो क्या, साए में भी चलना मुश्किल है। अगर प्रभु का साथ नहीं है, प्रभु की कृपा साथ नहीं है, संतों का आशीर्वाद साथ नहीं है, गुरु का मार्गदर्शन नहीं है, तो धूप तो छोड़िए, छाँव में भी चलना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें पल प्रतिपल प्रभु के मार्गदर्शन की आवश्यकता, अनिवार्यता हो जाती है। अक्सर लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं, बहुत कुछ समझना चाहते हैं, आज बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं। एक व्यक्ति हमारे से मिले, कहने लगे कि मैं ये भी जानता हूं, मैं वो भी जानता हूं। मैंने कहा आपने बहुत कुछ जान लिया, लेकिन एक ईश्वर को नहीं जाना तो सब कुछ जाना हुआ बेकार हो जाता है। संतों ने कहा जो जह एक ना जानिया, बहु जाने क्या होए। आपने एक ईश्वर को नहीं जाना और बहुत कुछ जान रखा है, बहुत कुछ समझ रखा है, बहुत कुछ पढ़ रखा है, बहु जाने क्या हुए, तो कुछ लाभ आपको होने वाला नहीं है। क्योंकि जीवन की सार्थकता एक को जानने से होती है, और उस एक के बारे में आपने बहुत कुछ जान लिया लेकिन एक को नहीं जाना। माने ईश्वर के बारे में पढ़ा बहुत, सुना बहुत, समझा बहुत, विविधताएं पता है, साधना की स्टेजेस पता है। अक्सर लोग प्रेमी आके कहते हैं कि हम तो इस स्टेज पे पहुंच गए, इस अवस्था पे पहुंच गए। भाइयों बहनों, अवस्था जैसी मर्जी पे पहुंचे। सांप सीढ़ी का खेल देखे होंगे आपने। वो एक सांप होता है, बिल्कुल 97-98 पे काटता है और वो सीधा 30-35 पे ला के पहुँचा देता, ऊपर से सीधा नीचे जड़ पे ढकेल देता है ना, ऊपर से सीधा नीचे गिरा देता। ऐसे ही ये भक्ति का मार्ग है। ये यहाँ अवस्थाओं का कोई मायने नहीं रखता है, व्यवस्थाएं कोई मायने नहीं रखती। यहाँ आपकी अपना विवेक, आपका अपना संतुलन मायने रखता है। आपकी अपनी विवेक शक्ति, आपकी अपनी जो समझ है, आपकी अपनी जो निष्ठा है इस मार्ग के प्रति, वो आपकी सार्थकता को तय करती है। आप अपने हिसाब से बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, कोई भैरव तंत्र पढ़ रहा है, कोई फलाना तंत्र, कोई उपनिषद पढ़ रहा है। ठीक है, पढ़िए, पढ़ने से जानकारी मिल सकती है, लेकिन वो जानकारी आपको सार्थकता तक नहीं पहुंचा सकती। ठीक है ना। इसलिए कई बार क्या होता है, बहुत कुछ जानना भी हमारे दुख का कारण बनता है। अब आप कहोगे स्वामी जी कैसी बात है, बड़ी अजीब सी बात है। ये बिल्कुल सही बात है। मेरा ये देखा गया है, मैं बहुत सारे लोगों को बात करता हूँ, वो बहुत कुछ जानना चाहते हैं, और जितने लोग ये बहुत कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि वो मेरे विषय में क्या जानता है, वो मेरे विषय में क्या बोलता है, वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं। और वो दुखी लोगों को भी करते हैं और खुद भी दुखी रहते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से कोई होता नहीं है, और जैसा वो चाहते हैं वैसा कोई मिलेगा नहीं। क्योंकि हर एक के अपने संस्कार हैं, हर एक का अपना जीवन शैली है, आपका हर एक का अपना व्यक्तित्व है, अपना ऑरा है, अपनी संगत है, अपने जैसे लोगों को ढूंढकर वैसे लोगों में उठते बैठते हैं।
तो उनकी अपनी ऑरा, अपने विचारधारा है, वो आपके हिसाब से नहीं हो पाता। तो होता क्या है, तो कोई व्यक्ति किसी के बारे में जानता है या किसी के विचारों को जानता है कि वो मेरे बारे में क्या कह रहा है, तो हम अशांति का कारण बन जाता है। इसलिए गुरु महाराज जी अक्सर एक बात कहते हैं, बहुत कुछ जानना भी कई बार दुख का कारण बन जाता। गुरु महाराज जी को आपने देखा होगा, कई बार बहुत सारे लोग आते हैं महाराज जी के पास। मैंने देखा, मैं जब भी महाराज जी के पास रहा हूँ और मैंने बहुत सारे लोगों को अटेंड किया, तो मैंने देखा कि महाराज जी के पास बहुत सारी ऐसी बातें लोग पूछते थे कि महाराज जी क्या करें क्या करें। महाराज जी कुछ नहीं बोलते थे, महाराज जी चुप रहना। महाराज जी कहते यहाँ चुप रहना ही बेहतर है, आपने कुछ सलाह दी नहीं और उस सलाह कई बार उल्टी पड़ गई। मान लीजिए जो वो अपेक्षा लेकर के व्यक्ति है, एक बार महाराज जी से मैंने कहा महाराज जी कई बार आप जो है कई बार लोगों के सामने चुप रह जाते हैं, बोलते नहीं। महाराज जी कहते वहाँ चुप रहना ही बेहतर है। अब ये आपकी अपनी समझ है कि कहाँ चुप रहना बेहतर है। महाराज जी कहते मैंने कोई बात किसी से कह दी, अब कह दी तो अब मान लीजिए कह दी, अब ठीक है कह दी उसने। अब कई बार वो कोई अपेक्षा लेकर आता है, और आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति अपेक्षा उम्मीद से आता है और कर्मों का अपना लेखा संस्कार अपने अपने, कहीं वो उम्मीद से खरा नहीं उतरा, वो बात पूरी नहीं हुई, तो उसका विश्वास भी डगमगाएगा। जो मार्ग पे चल रहा वो थोड़ा बहुत चल रहा उससे भी जाएगा, है ना। तो महाराज जी कहते ऐसे समय में चुप रहना ही बेहतर है। वो कई बार फिर उल्टी पुल्टी बातें करेंगे कि देखो महाराज जी ने तो ये कहा था, ऐसा नहीं हुआ। तो महाराज जी कहते ऐसे जगह पे चुप रहना ही बेहतर है। और महाराज जी ये भी कहते थे, कई बार एक बार कोई महाराज जी ने किसी को कोई बात कही, तो ऐसा नहीं कि वो सारी दुनिया पे लागू हो जाती है। महाराज जी कहे कि वो बगल में एक व्यक्ति खड़ा था, स्वामी जी खड़े थे, उसने सुन ली, उसने भी अपने जीवन पे अप्लाई कर ली, वो भी नीम खाने लगा खूब, और वो बात फैलते फैलते पूरे दिव्यधाम आश्रम में फैल गई। वो जितने नीम के पेड़ थे सब रोज लोग सुबह सुबह इतनी इतनी नीम खाने लग गए। ने महाराज जी ने कहा, महाराज जी अरे महाराज जी ने जिसको कहा वो कर रहा था। तो महाराज जी एक दिन कहे कि ये जो ये चल क्या रहा है। महाराज जी कहे सब नीम खा रहे हैं आजकल। बोले क्यों नीम खा रहे हैं? बोले महाराज जी आपने कहा। महाराज जी कहते मैंने कब कहा? महाराज जी कहते आपने आपसे वो कहते कि भाई आपने कहा इसलिए सब लोग खा रहे हैं, महाराज जी का आज्ञा है। महाराज जी कहते ऐसी कोई आज्ञा नहीं है, हर एक का अपना बॉडी का सिस्टम होता है, अपने हर एक का अपने का बॉडी का अपना उसका वात पित्त कफ, आप जानते हैं मेडिकल लैंग्वेज है, अपनी उसकी जीवन शैली है, और हर बॉडी का अपना रेजिस्टेंस है, कितना कोई झेल पाता है, कोई कम झेलता है, कोई बहुत ज़्यादा झेल जाता है। तो ये हर व्यक्ति पे निर्भर अलग करता है। जैसे दवाइयों की खुराक भी अपने डोज होता है, किसी को आधी गोली खाने को कहता है, किसी को 2 गोली खाने को डॉक्टर बोल देता। महाराज जी कहते मैंने जिसको कहा वो उसके लिए कहा था, ये थोड़ी कहा था कि भाई तुम पूरा आश्रम पे अप्लाई कर दो, अब पूरे पेड़ तुमने नंगे कर दिए, नीम काट काट के खाए जा रहे हो, हैं। महाराज जी कहते बंद करो ये सब। तो मैंने फिर महाराज जी से पूछा था, महाराज जी कहते ये जो ज़्यादा की जानकारी है कई बार दुख का कारण बन जाती है, बहुत दुख का कारण करती है। क्योंकि जानकारी लेना, क्योंकि ज्ञान अपने आप में कभी किसी को दुख नहीं देता, लेकिन ज्ञान के साथ अगर विवेक ना हो, संतुलन ना हो, समझ ना हो, है कि नहीं, तो वो ज्ञान आपके लिए बोझ बन जाता है। एक बात समझ लेना, है ना। इसीलिए ज्ञान के साथ साथ विवेक का होना बड़ा अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। ज्ञान का अगर अपने साथ विवेक नहीं रखते हैं, यहाँ ज्ञान का मतलब जानकारी है, ज्ञान का मतलब यहाँ ब्रह्म ज्ञान की चर्चा नहीं मैं कर रहा, तो इसलिए जानकारी के साथ अगर विवेक नहीं है, आपको आपने विवेक से कोई चीज़ें सोची नहीं, समझी नहीं, संतुलन नहीं है जीवन में, मन में, तो वो ज्ञान आपके लिए बोझ का कारण बन जाता है, उसको स्वीकार नहीं कर पाता, है ना। पहली बात समझिए कि जानकारी कभी किसी को दुख नहीं देती, एक बात समझ लेना, लेकिन उस जानकारी को हम स्वीकार नहीं कर पाते। ये बात बहुत बड़ी बात है। ये जानकारी को स्वीकार कर लेना, मान लीजिए आपने स्वीकार कर लिया और आपके जीवन में अगर संतुलन अगर नहीं है, स्वीकार्यता नहीं है, मान लीजिए किसी ने आपको गलत बोल दिया, अगर आप उस चीज़ को स्वीकार नहीं करते और आपके जीवन में संतुलन नहीं है, तो देखिएगा वो जानकारी आपका विध्वंस का कारण बन जाती है, वो आपके लिए बोझ का कारण बन जाती है। इसीलिए जानकारियों के साथ साथ बहुत कुछ जान लेना कि भाई मैं तो ये जानता हूँ, मैं तो वो जानता हूँ, मैं उसके विचार, अरे भाई ठीक है, जिसके बारे में जाने तो वो बोझ का ही कारण बनेगा, आपके सरदर्द का ही कारण बनेगा। इसलिए ये सब जानकारियों के पीछे ना लगे,
भारतीय दर्शन शास्त्र क्या कहता है, जरा आज इस पर विचार भी करते हैं। वो कहते हैं, मैंने आपके लिए निकाल के रखा है बात, मैंने कहा कि ज़रूर इस पर मैं चर्चा करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, बहुत कुछ जानना चाहते हैं, बहुत कुछ समझना चाहते हैं, और अगर ज्ञान के साथ साथ अगर संतुलन नहीं है, विवेक नहीं है, समझ नहीं है, तो वो ज्ञान बोझ बन जाता है। एक बात समझ लेना। इसलिए दर्शन शास्त्र कहता है कि अज्ञान से नहीं बल्कि अधूरा असंतुलित ज्ञान मन को विचलित करता है। समझिए बात को। अज्ञान, अधूरा ज्ञान, असंतुलन, और ये मन को भयग्रसित कर देते हैं। अधूरा ज्ञान आप जानते हैं, डिटेल नॉलेज इज वेरी डेंजरस थिंग, आप समझते हैं इसको, कई बार सत्संग में सुना आपने। इसलिए कई बार बहुत कुछ जान लेना ये भी खतरनाक हो जाता है ना, ये भय का कारण बनता है। इसमें मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ कि भाई जैसे मनुष्य भविष्य की चिंता करता है, और ये चिंता उसके भय का कारण बन जाती है, भय के कारण चिंता उपजती है ना। तो भविष्य जानना चाहता है, कई बार बहुत लोग भविष्य जानना चाहते हैं, भविष्य बताओ जी, या भविष्य में कैसा होगा जी। अरे भाई छोड़ो ये सब चीज़ों को। संत इसलिए नहीं होते हैं, संत का काम आपको समझ देना, विवेक देना होता है, सत्संग सुनाना होता है, और मर्जी ईश्वर की होती है ना। ईश्वर कृपा करता है संतों के माध्यम से। राम सिंधु घन सज्जन धीरा चंदन तरु हरि, संत समीरा सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिन संत ना काहू पाई। संत के बिना नहीं पा सकते। तो भगवान जब भी आपको आशीर्वाद देता है तो संतों के माध्यम से देता है, सतगुरु के माध्यम से देता है, और उस आशीर्वाद को आप समझ नहीं पाते हैं। आपके ऊपर अपना मन, असंतुलित मन हावी होता है। मन नहीं, असंतुलित मन, असंतुलित इच्छाएं, असंतुलित तृष्णाएं, और ये आपको जब असंतुलित सब कुछ है तो आपका संतुलन जाना निश्चित है, और आपका भयग्रस्त होना तय है। ठीक है ना। कई बार क्या होता है, दूसरों का व्यवहार, ये बड़ी चीज़ मैंने देखी। लोग अक्सर बात करते, वो मेरे बारे में सही नहीं कहता है, वो मेरे बारे में गलत बोल रहा था, अच्छा मैं उसको देख लूँगा। आपको पता चल गया कि भाई कोई व्यक्ति आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता, अब आप क्या करेंगे, आपका क्या रिएक्शन होगा, जरा सोचिए। अब ये चिंतन का विषय है। मान लीजिए एकाध व्यक्ति आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता, या हर व्यक्ति को यही लगता है कि दुनिया में सारे लोग उनके बारे में अच्छा नहीं सोचते। ज़्यादातर मैक्सिमम मैंने ये देखा, हर घर में, हर कहानी में, हर सिनेमा में, हर जगह मैं यही चीज़ देखता हूँ कि कोई व्यक्ति अच्छा नहीं सोचता दूसरे के लिए। ऐसा हर व्यक्ति को लगता है कि मेरे लिए वो, या दुनिया की हर नेगेटिव बात जो आप अपने लिए सोच सकते हैं कि फलाना व्यक्ति आपके लिए ऐसा ऐसा सोचता है, वो आपका सुख का कारण तो नहीं बनेगा। अगर आप जान लेते हैं तो आपका रिएक्शन क्या होगा। इसीलिए भाइयों बहनों, दूसरों का व्यवहार, दुनिया की नेगेटिविटी, दुनिया की नकारात्मकता बातें जान लेने के बाद मन अशांत होता है ना। अशांति का कारण है। मैं बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ। एक बार ऐसे ही किसी बात को लेकर के मैं पहुंचा कि महाराज जी ऐसे ऐसे लोग बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे हैं। तो महाराज जी ने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, इससे बड़े बड़े आरोप मुझ पे लगे हैं, पर मैं देखो अपने टारगेट को लेकर के चला हूँ, अपने लक्ष्य को लेकर के चला हूँ। मैं अपने काम पे फोकस करता हूँ, मुझे क्या करना है मैं उस पर ध्यान देता हूँ। मुझे ये नहीं कि दुनिया क्या कहती है, मैं अपनी मस्तानी चाल में चलता हूँ, मलंग होकर के चलता हूँ। दुनिया क्या कहती है, दुनिया मेरा अच्छा बोलती है, बुरा बोलती है, डजंट मैटर। ये कोई मैटर नहीं है, कोई चर्चा का विषय नहीं है। ये मेरे सोचने क्योंकि जो मेरे लिए अच्छा नहीं सोचते उस पर तो मुझे विचार ही नहीं करना है। वो कौन है, हु इज़ दैट, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके लिए आपका क्या नज़रिया होना चाहिए, आप उसको कहीं गिनती में ही मत रखो। जब आप दूसरों का व्यवहार जानोगे कि आपके बारे में वो क्या सोच रहा है, दुनिया की हर नेगेटिव बात पे आप विचार करने लग जाते हैं कि दुनिया में ये चल रहा है, दुनिया के लोग ऐसा सोच रहे हैं, हमारे बारे में ऐसा बोल रहे हैं,
तो भैया आपका मन अशांत होना तय है। इसलिए दुनिया की हर बात जानना जरूरी नहीं है। कई लोग कहते हैं नॉलेज की है, ठीक है की है, लेकिन उसके साथ मन का संतुलन होना बड़ा जरूरी है। अगर जानकारी चाबी है तो आपका मन संयमित होना जरूरी है, आपका मन विकार मुक्त होना जरूरी है, आपका मन में विवेक का होना बड़ा अनिवार्य है, तब तो वो जानकारी आपको लाभ देगी। और एक बात, जैसे अपने दुखों को और समस्याओं को लगातार विश्लेषण करना, और इससे क्या होता है, अपने दुख तकलीफें आप लगातार सोचते हैं, विचार करते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ वैसा क्यों होता है। ये बड़ी समस्या है लोगों के साथ। अक्सर लोग प्रेमी भी हमारे पास आते हैं, वो बात यही करते हैं, स्वामी जी हम तो सबका अच्छा करते हैं, हमारे साथ लोग बुरा क्यों करते हैं। वो लोग बुरा नहीं करते हैं, आपका मन आपके साथ बुरा कर रहा है, आप वैसा सोच रहे हैं, उनके नेगेटिव बातों में आप भी उसके चक्र में आ गए हैं। आप जब उस पर चिंतन करते हैं तो आप वर्तमान का, उस समय का सुख खो देते हैं, आप खुशी खो देते हैं आप, और वो बोझ बना लेते हैं अपने सर के ऊपर कि यार ये तो दुनिया ऐसा सोच रही है, लोग ऐसा सोच रहे हैं, है ना। तो इसलिए अपने दुखों का, अपने समस्याओं का विश्लेषण ज़्यादा ना करें, जितनी ज़रूरत है उतना करें, है ना। इसके लिए फिर वही बात आ जाती कि मन का संतुलन, आत्मा का संतुलन, आपके विवेक का संतुलन होना बड़ा जरूरी है, आपके बुद्धि में संतुलन होना बड़ा जरूरी है ना। इसलिए भाइयों बहनों, इसलिए जिस ज्ञान से मन में अशांति, अहंकार और भय बढ़े, ऐसा ज्ञान हमारे किसी काम का नहीं है। समझ रहे हैं? जिस ज्ञान से माने, अब आत्मज्ञान की बात नहीं यहाँ हो रही, फिर समझ लेना, लोग बोले ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान से तो आत्मा को जानता आदमी, लेकिन ऐसा ज्ञान कई बार होता है ना, जब बहुत कुछ पढ़ लेता आदमी तो सोचता है कि हमसे कुछ पढ़ाई लिखाई, हमसे ज़्यादा बेहतर कोई धरती पे ही नहीं, आई एम द बेस्ट वाली जो फीलिंग है, ये अहंकार को बढ़ाती है ना। और कहा जाता है कि जिस ज्ञान से अहंकार बढ़ता है वही रावण वाला स्थल हो जाता है। रावण के पास ज्ञान बहुत था, यही जानकारी, आत्मज्ञान की बात नहीं कर रहा, उसके पास जानकारियाँ बहुत थी, वेदों का जानकारियाँ थी, उपनिषदों की जानकारियाँ थी, तमाम तंत्रों की जानकारियाँ थी, लेकिन वो आत्मज्ञान नहीं था, अपने स्वयं का बोध नहीं था उसको, इसलिए वो अहंकारी कहलाया, मूर्ख कहलाया, संतों ने उसको मूर्ख कहा। तो ऐसे ही मूर्ख आप भी बन जाएंगे, है ना। इसलिए जिस ज्ञान से अहंकार हो, अशांति बढ़े, मान लीजिए कोई जानकारी आपको पता चली कि फलाना व्यक्ति आपके बारे में ऐसा बोल रहा, और हम मन ही मन में सोच रहे हैं कि ये व्यक्ति मेरे को ऐसा बोला, इसका क्या हिसाब लगाएं, क्या इलाज करें, अशांति बढ़ाने का कारण है, भय बढ़ाने का कारण है ना। तो ऐसा ज्ञान हमारे किसी काम का नहीं है। गुरु महाराज जी कहते हैं ज्ञान भैया इसको चूल्हे में डाल दो। तो ऐसा ज्ञान, जिस ज्ञान से मन में शांति, करुणा, वैराग्य बढ़े, वही सार्थक ज्ञान होता है। जो ज्ञान, अब यही आत्मज्ञान हो सकता है, जिस ज्ञान से आपकी साधना में बढ़ोतरी होती है, जिस ज्ञान से आपके मन के भीतर करुणा का वास होता है, जिस ज्ञान से आपके भीतर असीम सुख महसूस आप करते हैं, जिस ज्ञान को जानने के बाद आप आत्म विश्लेषण कर पाते हैं, जिस ज्ञान को जानने के बाद आप आत्मश्लाघा से ऊपर उठ जाते हैं, प्रशंसा से ऊपर उठ जाते हैं, ऐसा ज्ञान जो आपके जीवन को सफलता की राह पर लेकर के जाता है। ऐसा क्या, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञान चक्षु शलाकया, कहते ना, अज्ञान तिमिरांधस्य, जो अज्ञान के तिमिर को हटा दे और ज्ञान के चक्षु को खोल दे। हम कहते हैं ना, अस्तो माँ सतगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, वो भी कुछ इसी प्रकार के विचारों को लेकर के कि हम अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान के उजाले, माने आत्मज्ञान की बात, जहाँ हम आत्म विश्लेषण, आत्मचिंतन, आत्म प्रक्रिया की ओर, जिसमें असीम सुख है, असीम शांति है, करुणा है, वैराग्य है, उस ज्ञान की ओर बढ़ जाते हैं। मन त्याग रे हरि बेमुखन का संग जाके, संग से कुमत उपजत पड़त भजन में भंग। यहाँ थोड़ी सी उन्होंने इस प्रकार से बात कही कि नेगेटिविटी को छोड़ने की बात की उन्होंने, है ना, नकारात्मकता को
ध्यान देने की बात नहीं, साथ ही छोड़ने की बात कह रहे हैं। तो कुछ गायत्री मंत्र का भी कुछ इसी प्रकार से प्रभाव माना जाता है ना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, कि मैं उस भर्गो ज्योति का ध्यान करता हूँ जो मुझे बुराई से अच्छाई की ओर ले जाती है या सन्मार्ग की ओर ले जाती है। तो ये भी कुछ अपने नेगेटिविटी को छोड़ने की ओर इशारा कर रही है और आत्मचिंतन की प्रक्रिया। इसलिए ज्ञान जो मन में शांति, करुणा और वैराग्य बढ़े, वही सार्थक ज्ञान होता है। भाइयों बहन, बहुत कुछ जान लेना, बहुत कुछ समझ लेना, ये भी कई बार दुख का कारण बन जाता है। इसलिए वही उतना ही चीज़ें, जितना ज़रूरत है उतना ही जानने का प्रयास करें। बहुत कुछ जान लेंगे वो ठीक नहीं होता, ठीक है ना। इसलिए भाइयों बहनों, बहुत सारे लोग आते हैं, ये भी बताओ जी, ये भी बताओ जी, वो भी बताओ जी, ये भी क्या कर लोगे आप जान करके? आप अपने आप को तो जान नहीं पाते हैं। महाराज जी वही कहते थे कि वैज्ञानिक ये भी जानना चाहते हैं, वो भी जानना चाहिए, मिट्टी का ढेला तो बना नहीं पाए वो। महाराज जी एक दिन प्रवचनों में कह रहे थे, महाराज जी कहते मिट्टी नहीं बना पाए, वैज्ञानिक इतना कुछ जानते हैं, है ना। तो आप क्या ही कर लेंगे। इसलिए जानना है, स्वयं को जानो, स्वयं की शक्तियों को जानो, स्वयं के से परिचय प्राप्त करो। बहुत कुछ दुनिया की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश ना करो, वो आपको दुख का कारण बनेगी। क्योंकि जब तक विवेक नहीं है, संतुलन नहीं है आपके जीवन में, और तब तक आप इन विचारों को सही से नहीं ले पाओगे, अपने जीवन को आप असंतुलित कर दोगे, ठीक है ना। इसलिए भाइयों बहनों, कई बार जो मैं आज कहना चाहता हूँ कि कई बार बहुत कुछ जान लेना भी दुख का कारण बनता है, ठीक है ना। इतना ही कहते हुए, इसलिए बहुत कुछ जानने का प्रयास ना करें। सभी गुरु भाइयों से, बहनों से आग्रह है, अपने आप को जानें, ईश्वर को जानें और ईश्वर में लीन होने का प्रयास करें। बहुत कुछ जान लोगे तो दुख का कारण ही बनोगे और दुखी रहोगे, सुख नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए आई होप इन विचारों को आप समझ पाते हैं। आज थोड़ा लेट हो गए, लाइट की व्यवस्था नहीं थी, थोड़ा अंधेरा भी आ रहा होगा, लेकिन फिर भी सत्संग विचार पूरा सुनना, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद आप तक ये विचार पहुंचाते हैं। लोगों से मिलते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं और उससे विचार हमको आते हैं, तो फिर हम आप लोगों के लिए भी ये वीडियो बना करके आपके सामने रखते हैं, ठीक है ना। इतना ही कहते हुए विचारों को मैं विराम देता हूँ। बोली श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सियाबल रामचंद्र महाराज की जय। धन्यवाद।